हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड जीके की तैयारी हम लोग किस तरीके से कर पाए, कैसे करेंगे झारखंड जीके की तैयारी, क्या होनी चाहिए हमारे स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम लोग अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। आप सबके मन में बहुत सारे डाउट्स होते होंगे कि हम लोग झारखंड जीके की तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग पढ़े ताकि हमारा एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए, हम लोग नोट्स कैसे बनाए, दिन में कितना घंटा पढ़े, सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से नोट्स को बनाएंगे, नोट्स को लिखेंगे, एमसीक्यू कहाँ से करेंगे, कितने क्वेश्चंस लगाना होगा हर चैप्टर के। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और झारखंड के एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड जीके की तैयारी या फिर हम लोग झारखंड के एग्जामों की तैयारी किस तरीके से कर पाएंगे। चलिए, अब देखिए, आप लोगों के मन में एक डाउट आता होगा। क्या डाउट आता होगा कि एग्जाम कौन सा है, किस तरीके से हम लोग एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक एग्जाम सिलेक्ट करना, यानी आप कौन से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम सिलेक्ट कर लिया। क्या? तो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम मुझे क्रैक कर। ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे देखना है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस पता करना कि उस एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी सिलेबस कहाँ है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन चैप्टर वहां पे इंपॉर्टेंट है, उसकी जो है सिलेबस आपको पहले निकाल लेनी। उसके बाद वहां से आपको यही करना है कि कौन कौन टॉपिक है सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक वहां पे मेंशन किया हुआ है, आपको वो चेक करना। देन आप क्या करेंगे, देन आप ये देखेंगे कि आपको तैयारी कहाँ से करें, यानी तैयारी की शुरुआत आप कहाँ से करें, कब से तैयारी की शुरुआत करेंगे। और जब भी आप तैयारी की शुरुआत करेंगे, फुल मोटिवेशन के तहत तैयारी की शुरुआत करें और एकदम कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। तो हम लोग देखें, सबसे पहले आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है, कौन से एग्जाम को आपको क्रैक करना। उसके बाद आपको उसका सिलेबस पता करना, उसमें क्या सिलेबस पूछे जाता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो वो आपको पहले टॉपिक सेलेक्ट, देन आप तैयारी कब से शुरू करें, कहाँ से करें, कौन सा क्लास ले, एमसीक्यू का कहाँ से ले, मिसलेनियस का कहाँ से ले, थ्योरी का क्लास कहाँ से, आपको वो डिसाइड करना है। उसके बाद आप एक दिन में कितना घंटा पढ़े। ये भी हमारे मन में डाउट होता है कि हम लोग एक दिन में कितना घंटा पढ़े कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। आप अगर किसी से पूछेंगे तो कोई बोलेगा कि 4 घंटा पढ़ो, कोई बोलेगा 5 घंटा पढ़ो, कोई बोलेगा 6 घंटा पढ़ो। तो आप लोग कितना घंटा पढ़े, ये भी आप लोगों को डिसाइड करना है। चलिए, हम लोग जानेंगे आगे, आप देखते हैं और उसके बारे में। उसके बाद शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग शुरुआत, आप लोगों के मन में डाउट होता है नोट्स कैसे बनाए। सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर नोट्स कैसे बनाए। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सर नोट्स कैसे बनाए। उसके बाद टॉपिक को कैसे कवर कर, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से कर, देन मिसलिनियस क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें। ये सब डाउट जो है आप लोगों को है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। आप लोगों के मन में इतने डाउट्स होते हैं, तो हम लोग आज यही डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए, एक एक करके डाउट को देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम कौन सा है, यानी आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट, मान लेते हैं कि आप लोग जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं। किसको? तो सीजीएल को आप लोग क्रैक करना चाहते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल आपने एग्जाम को सिलेक्ट कर लिया, देन आप उस एग्जाम के सिलेबस को निकालें कि जेएसएससी सीजीएल में सिलेबस क्या पूछा जाता है, पिछले 5 साल में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। आप उसके क्वेश्चन सेट को निकालेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर निकालेंगे कि एक पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चंस इजी आते हैं, क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको उसका सिलेबस पता करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिलेबस पता कर लिए, देन आप टॉपिक को कवर करेंगे, यानी एक एक टॉपिक से। मान लेते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी, तो झारखंड ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्जाम, साथ ही साथ उसके बाद झारखंड ज्योग्राफी से मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चंस को झारखंड के डिवीजन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, झारखंड के रिवर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, झारखंड के पठारी क्षेत्र से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, झारखंड के पहाड़ों से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस को निकाल के देखना है कि कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आप क्या करेंगे, तैयारी इसकी शुरुआत करेंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे। आपको ये चूज करना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में तैयारी करेंगे, कौन सा ऐसा चैनल है यूट्यूब में या फिर कौन सा ऐसा ऐप है, ऐसी कौन सा ऑफलाइन क्लास है कि जहाँ पे आपको तैयारी बेटर तरीके से करा दी जाए, यानी आपके सारे सब्जेक्ट को कवर कर दिया जाए। तो आप ये चूज करेंगे। देन आपके मन में डाउट आता होगा कितना घंटा पढ़े। तो देखिए, ज्यादा जेएसएस सीजीएल के लिए झारखंड के थ्योरी से हम लोग बात करें तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। तो आप लोगों को कितना पढ़ना है, हमला ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए, झारखंड के जो भी एग्जाम होता है, मान लेते हैं जैसे सीजीएल की बात करें, तो जैसे सीजीएल में इंग्लिश आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके आती है और झारखंड जीके भी आता है। आप अगर
दो दो घंटा भी हर एक सब्जेक्ट को दे देंगे ना तो आपके लिए काफी होगा। तो आप मान लेते हैं कि झारखंड जीके की हम लोग अभी बात करते हैं, तो झारखंड जीके में आप 2 घंटा पर डे कंटिन्यू एफर्ट के साथ में अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका झारखंड जीके 3 से 4 महीने में पूरा कवर हो जाए। 3 से 4 महीने में आपका पूरा झारखंड जीके कवर हो जाए। तो आप लोग अगर 2 घंटा करके पढ़ते हैं, अब देखिए ये जो आपका 2 घंटा है, कितना घंटा पढ़े, 2 घंटा आप लोग पढ़े। 2 घंटे में सबसे पहले क्या करें, 2 घंटे हम लोग जो पढ़ेंगे, 1 घंटा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। पूरा पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। मान लेते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, कौन सा, डिवीजन वाला पार्ट। झारखंड ज्योग्राफी का प्रमंडल वाला पार्ट का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे। देन आप 1 घंटा थ्योरी पढ़ने के बाद उसके जो एमसीक्यू होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसको एमसीक्यू को लगाएंगे। यानी हर चैप्टर को आप 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटे में आपने जितना पढ़ा है उसके एमसीक्यू को लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि आप 1 घंटे में पढ़े, आपको कुछ डाउट रह जाए, वो आपका एमसीक्यू में क्लियर हो जाए। तो आपको 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 1 घंटा एमसीक्यू लगाना है, यानी उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो क्वेश्चंस को इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी झारखंड ज्योग्राफी कवर हो जाएगा और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा ये डाउट आता है कि सर शुरुआत कैसे करें। शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो भी आपके टॉपिक्स हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, झारखंड जीके, तो आप कोई भी एक टॉपिक को पहले शुरुआत करें। मान लेते हैं हम लोग झारखंड जीके को पहले शुरुआत, तो झारखंड जीके के 2 घंटा आप लोग पढ़ ली, उसके बाद इंग्लिश के 2 घंटा पढ़ ली, मैथ के 2 घंटा पढ़ ली। लेकिन जब भी आप शुरुआत करें उसके बाद आपका कोई काम नहीं होना चाहिए। यानी आप मान लेते हैं कि आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और 5 दिन बाद आपका शादी करें, तो वैसा नहीं करें। आप क्या करें, शादी घर को क्लियर कर ले, उसके बाद पढ़ाई की शुरुआत करें। यानी डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी फंक्शन आपका नहीं होना चाहिए। जब भी आप शुरुआत करें तो आप एकदम फुल मोटिवेशन के साथ में शुरुआत करें और उसके ऊपर कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई पूजा नहीं होनी चाहिए। आप अगर पूजा आ रही है सामने, शादी घर आ रहा है सामने, आपको कोई और काम है या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने काम को निपटा लें, उसके बाद इसकी शुरुआत करें, ताकि आप फुल मोटिवेशन के साथ में उसकी तैयारी को पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए देन हमारा नेक्स्ट डाउट होता है कि सर नोट्स कैसे बने। तो नोट्स देखिए, आपको अपना नोट्स बनाना है, किसी के नोट्स को कॉपी नहीं करना। नोट्स कॉपी क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो भी कोई नोट्स बनाता है वो अपने हिसाब से नोट्स, लेकिन आप अगर उसके नोट्स को कॉपी करेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए नोट्स 2 तरीके से बना, 2 तरीके कौन कौन से, एक फुल नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स। फुल नोट्स क्या होता है, फुल नोट्स वो होता है जिसमें हम लोग पूरी चीजों को लिखते हैं, और शॉर्ट नोट्स क्या होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते हैं। एग्जाम देने के पहले आपको ये शॉर्ट नोट्स है बहुत काम आता है, और फुल नोट्स हमको पढ़ने के लिए बहुत ही काम आता है। यानी मान लेते हैं कि आपका 5 दिन बाद एग्जाम है, तो 5 दिन में आप फुल नोट्स ना पढ़कर शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स से आपको क्या होगा, आपने जितने भी सारे फुल नोट्स को बनाया है, पढ़ा है, वो शॉर्ट नोट्स से आपको याद हो जाए। तो इस तरीके से 2 नोट्स बनाने हैं, फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स। याद रखिए, नोट्स आपको अपना बनाना है, यानी आप खुद से नोट्स को बनाएं, किसी और के नोट्स को डाउनलोड ना करें, पीडीएफ को डाउनलोड ना करें, किसी के नोट्स को कॉपी ना करें। आपको जैसा समझ में आ रहा है, आप जिस तरीके से समझ सकते हैं उस तरीके से पेन और कॉपी लेके नोट्स को बनाएं, ताकि आने वाले समय में आप अपने नोट्स को समझ सके कि आपने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है। किसी के और नोट्स को कभी कॉपी करेंगे तो वो अपने हिसाब से नोट्स बनाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा ये डाउट आता है कि सर टॉपिक को कवर कैसे करें। तो देखिए, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करें। यानी सबसे पहले थ्योरी पढ़े। थ्योरी क्या होता है, मान लेते हैं कि झारखंड का ज्योग्राफी, तो झारखंड के ज्योग्राफी को पूरे डिटेल में आप लोग थ्योरी पढ़ के कवर करें। उसके हर एक टॉपिक को, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, उसके हर एक टॉपिक को थ्योरी पढ़ के कवर करें। देन आप क्या करें, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। यानी आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी पढ़ने के बाद आप उसके एमसीक्यू लगाएंगे। इससे आपको जो भी थ्योरी पढ़ी है, आपको वो याद होगा कि आपने थ्योरी की में क्या पढ़ा है। मान लेते हैं कि आपने 4 महीने थ्योरी को पढ़ लिया, उसके बाद जब आप क्वेश्चन उसके सॉल्व कर रहे, जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उससे पढ़ने का कोई फायदा आपको हुआ नहीं। आप क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ में एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपने जो थ्योरी पढ़ा है वो भी आपको याद होता चला जाएगा। और बहुत सारी ऐसी थ्योरी होती है जिसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, वो भी आपके एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, एमसीक्यू जो है आप लोग एक एक चैप्टर के लगाए। जब आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा और आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कवर कर चुके होंगे, उसके बाद आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर। यानी देखिए, यानी झारखंड ज्योग्राफी का आपने थ्योरी पढ़ा, तो झारखंड ज्योग्राफी के एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। देन आप झारखंड के हिस्ट्री का थ्योरी पढ़ा, झारखंड के हिस्ट्री का एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। देन आप झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर का, झारखंड के पॉलिटी का, जैसे जैसे आप टॉपिक को कवर करेंगे उसके
एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जब आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यानी आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी और उसके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, उसके बाद आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होता है? झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड पॉलिटी, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर, सब क्वेश्चन यहाँ पे मिले हुए रहते हैं। यानी आपको पता नहीं चलता है कि ये झारखंड के ज्योग्राफी का ही पूरा है। आपको वहां पे झारखंड ज्योग्राफी भी मिलेगा, झारखंड हिस्ट्री भी मिलेगा, झारखंड का पॉलिटी भी मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस आपको मिले हुए मिलेंगे और आप उस क्वेश्चंस के सेट्स को सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको जो एक्यूरेसी रेट है वो आपको ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आप धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं हम लोग कैसे करेंगे अपने सिलेबस को कवर। तो आप जो चैनल पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल पे आपको सभी चीजें कराई जाती है। क्या क्या? तो झारखंड ज्योग्राफी भी आपको कराई जाती है, झारखंड की हिस्ट्री भी कराई जाती है, झारखंड की पॉलिटी भी आपको कवर कराई जाती है और झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर को भी कवर कराया जाता है। और इनफैक्ट आपकी जो सभी चीजें हैं उनको कवर कराया जा चुका है। यानी झारखंड ज्योग्राफी की बात करें तो उसका भी थ्योरी कंप्लीट है, झारखंड हिस्ट्री की बात करें तो उसका भी थ्योरी कंप्लीट है, झारखंड पॉलिटी को भी शुरू किया जाएगा, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर की भी थ्योरी कंप्लीट है। तो आप झारखंड से रिलेटेड जितने भी थ्योरी चाहते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके एक एक थ्योरी को कवर कीजिए। देन आपको झारखंड के एमसीक्यूज लगा, एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको झारखंड एमसीक्यू भी मिल जाएगा, जहां से आप झारखंड के एमसीक्यू भी देख सकते हैं और झारखंड के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को भी आप लोग लगा सकते हैं। झारखंड में प्रीवियस ईयर पेपर से कौन कौन से झारखंड जीके से क्वेश्चंस पूछे गए आपको वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने थ्योरी को और एमसीक्यू को अच्छे से कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ झारखंड के सिलेबस में जितना भी टॉपिक होगा आप आसानी से कवर कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, स्ट्रेटजी का वीडियो था, किस तरीके से हम लोग झारखंड के जीके की तैयारी कर पाए। तो चलिए आज के लिए लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।